अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेपन के बारे में जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। एक ऐसा वेपन जिसने सुपर पावर यानी अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, इजराइल को उड़ने नहीं दिया है। एक ऐसा वेपन है जो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी है। एक ऐसा वेपन है जो ना सिर्फ करंट वार में यूज होता है बल्कि इससे पहले भी रशिया और यूक्रेन के वार में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। मैं बात करता हूँ ईरान का ड्रोन शहीद 136 की। ये एक ऐसा ड्रोन है जो कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसने अमेरिका है और इजराइल है इसके नाक में दम कर रखा है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना चैनल है, आप ही बेहतर जानते हैं इसका ख्याल कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। अब दोस्तों, इस ड्रोन के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जिनको मैंने जब देखा तो उनमें सिर्फ ये बताया गया है कि इसकी साइज कैसी है, पर कैसे हैं इसके, और ये ट्रेवल कैसे करता है, इसकी हाइट कैसी रहती है। लेकिन जो एक्चुअल रीजन है बिहाइंड द सीन, वो क्या है, जब इसका शेप ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये सारी बातें नहीं बताई हैं। उनमें एनिमेशन भी बहुत अच्छा है, उनको एडिट भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक चीज मिसिंग है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द साइंस बिहाइंड देयर मूवमेंट, देयर फ्लाइट, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो मेरा वीडियो आपने देखना है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे पीछे जुड़े हुए हर कंसेप्ट को। अगर इसका शेप ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर इसके पीछे जो प्रोपेलर है वो फैन जैसा है तो वो फैन जैसा क्यों है, इसका इंजन क्यों इतना मतलब एक कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा इस ड्रोन के बारे में, उसके बाद मैं कुछ डेटा आपको बता दूंगा, जिस तरह सारे लोग करते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इसकी साइज क्या है, ये सारी चीजें बता दूंगा। उसके बाद हम एक्चुअल जो रीजन है बिहाइंड द सीन उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रफ आइडिया ये है कि ये एक ड्रोन है ईरान का, जिसका नाम है शहीद 136, जिसको कमिकाजी ड्रोन भी कहते हैं। अब कमिकाजी का मतलब ये है कि ये एक सुसाइड ड्रोन है, मतलब एक ये फट जाते हैं, इसको रीयूज नहीं कर सकते। जब एक दफा इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये जाके टारगेट पे जाके धमाका करती है खुदकुश, लेकिन इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको कमिकाजी कहते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा इंजन होता है जो इसको पुश करता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम कीमत में इसको तैयार किया जाता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल है लेकिन इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों, कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके बारे में कि यार रेंज क्या है इसका, ये सब। उसके बाद हम साइंस के कंसेप्ट्स को बता दें। अब दोस्तों, कुछ डेटा मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस ड्रोन के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका लेंथ 3.5 मीटर, मतलब ये कि इसकी जो लेंथ है, जो साइज है वो 3.5 मीटर है। और जो विंग स्पैन है, मतलब ये कि जो विंग्स है उनकी चौड़ाई इसकी है 2.5 मीटर। जब हम इसकी वेट की बात करें तो ये है 200 kg। और जब वार हेड का मतलब ये कि जो चीज़ ये लेके जा रही है, जो हेड है इसका, वो है 30 से लेके 50 kg तक। और जब हम इसकी रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर। और दोस्तों, जब हम इसके विंग्स की शेप की बात करें तो डेल्टा विंग, जैसा कि ट्रायंगुलर विंग्स हैं इसके। और स्पीड की बात करें तो 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाती है। हाइट इसकी मैक्सिमम 4000 मीटर है। और जब इसको मतलब है कि इसकी असल कीमत है $10,000 से लेकर $20,000 तक, बास कहते हैं $30,000 भी। और जब इसको इंटरसेप्ट किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मनी लगता है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। तो ये था कुछ डेटा इसके बारे में जो मैं आपके सामने रख देता था। अब हम एक्चुअल साइंस के बारे में बताते हैं। लॉन्च होने से लेकर टारगेट पे हिट होने तक साइंस के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आपने आखिर तक रुके रहना है, आपने बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और इससे पहले भी हम 2 वीडियोस और बना चुके हैं
क्रूज मिसाइल के बारे में और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो आप उनको भी देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहली बात हम इसकी शुरुआत करते हैं लॉन्च से। अब दोस्तों मेरे पास इतना बजट तो नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लाऊं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊं, लेकिन मैंने पेपर का एक एयरप्लेन बनाया है जिससे आई होप आप समझ पाओगे। सबसे पहली बात यह है कि इसको लॉन्च किया जाता है एक ट्रक से, जिसको कहते हैं हम एयर माउंटेड लॉन्चर, या फिर आप लॉन्चर भी कह सकते हो, मतलब गाड़ी जैसी है जहां से इसे लॉन्च किया जाता है। अब जब लॉन्च किया जाता है तो इनिशियली फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रुकी हुई है, तो इसने ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, और उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इसको रॉकेट बूस्टर। रॉकेट बूस्टर जैसा एक इंजन जैसा होता है जिसके अंदर फ्यूल बर्न करता है, कंबस्शन होती है। कंबस्शन के नतीजे में हॉट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक्साइट होते हैं, बाहर की तरफ रश आउट होते हैं, और रश आउट होने की वजह से ये इस ड्रोन को आगे पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये इनिशियली अपने पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव करता है। न्यूटन थर्ड लॉ इसके अंदर अप्लाई होता है। तो ये कंसेप्ट जो है क्रूज मिसाइल में भी बैलिस्टिक मिसाइल में भी रिपीट होते जा रहे हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जब ये रॉकेट बूस्टर इसने इसको एक इनिशियली इसको एक मूवमेंट दी है इसने, तो उसके बाद एक और इंजन है इसके अंदर, छोटा सा इंजन है। जिस तरह स्कूटर का इंजन होता है ऐसा ही इंजन इस शाहिद 136 के अंदर भी है, वो होता है जो इसको मजीद आगे लेके जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये जो इंजन है, ये जो स्कूटर जैसा इंजन है, ये इसको सिर्फ आगे पुश करेगा, इसको अपवर्ड नहीं लेके जाएगा। तो ये अपवर्ड एक सर्टेन हाइट पे कैसे जाता है, सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं। उसके बाद इसके अंदर जो इंजन है उसको अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब इसको इनिशियली थ्रस्ट मिलती है तो इसके विंग्स जो है ये काफी फास्ट जा रही है, तो वहां से एयर के पार्टिकल्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन पे आते हैं। अब ये जब ऐसे जा रही है तो एयर के पार्टिकल्स भी आते हैं। अब इनके विंग्स पे कुछ ऐसा कमाल किया हुआ है कि विंग्स के नीचे जो पार्ट है विंग्स का वो फ्लैट है, और अपवर्ड जो पार्ट है वो थोड़ा कर्व किस्म के हैं, मतलब एक थोड़े टेढ़े हैं। अब जब विंग्स जो है वो टेढ़े हैं, जब सरफेस टेढ़ा होगा तो वहां से एयर जो है वो काफी फास्टली रन करेगा, वहां से फास्टली मूव करेगा, और नीचे फ्लैट है इस वजह से काफी स्लो मूव करता है। अब हम जानते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के तहत कि जब स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। मतलब एक है जो विंग्स है इसके ऊपर स्पीड ज्यादा है तो ऊपर प्रेशर कम होगी, और नीचे स्पीड ज्यादा कम है इस वजह से प्रेशर जो है वो हाई होगी। तो ये जो ड्रोन है ये हाई प्रेशर नीचे है, अपवर्ड जो ऊपर है वो लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से ये जो है लो प्रेशर की तरफ जाएगा। इसी तरह ये अपवर्ड जाता है। और एक और रीजन ये भी है कि ये जो विंग्स के साथ जब एयर टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ जाके नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ जाएगा ये, और जब ये डाउनवर्ड आ जाएगा तो ये इस ड्रोन को अपवर्ड पुश करेगा। इसी तरह ये एक सर्टेन हाइट पे जाता है। अब जब सर्टेन हाइट पे जाता है तो ये ऊपर और मजीद जाता क्यों नहीं है, क्यों ये बियॉन्ड ग्रेविटी चला जाता है? तो इसका रीजन ये है कि दोस्तों जब एक सडन हाइट पे जाओगे तो इतना ज्यादा उसमें एयर नहीं होगा, तो ये तो एयर की वजह से जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ है इसका। अब दोस्तों ये लिफ्ट क्यों हुआ एक सडन हाइट पे? क्योंकि यार उस वक्त एयर बहुत ज्यादा था, लेकिन जब हाइट पे जाओगे तो उतना एयर नहीं होगा। और दूसरा रीजन ये है कि जब ये इनिशियली ट्रेवल करता है तो इसका ये जो नोक है वो कुछ ऐसे रहता है, इसकी वजह से एयर के पार्टिकल जो है इसको अपवर्ड लिफ्ट करते हैं। लेकिन जब ये एक खास हाइट पे जाता है तो ये सीधा हो जाता है, मतलब एक एयर भी कम है लेकिन उस किस्म से ये जो है टिल्ट भी नहीं होता, जिसकी वजह से इसको लिफ्ट प्रोवाइड हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह ये एक सर्टेन हाइट पे जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर इंजन की और इससे जुड़े साइंस की। दोस्तों जब ये एक सडन हाइट पे जाता है तो उसके बाद ये आगे पुश कैसे करता है? इस दौरान जो है एक और इंजन ऑपरेट होता है इसके अंदर, जो इंजन इसके अंदर ऑपरेट होता है वो स्कूटर की जैसी इंजन होती है, मतलब एक इतना पावरफुल नहीं होती, लेकिन
ये इनफ होती है इस ड्रोन को आगे पुश करने के लिए, आगे इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, जब ये आगे की तरफ जा रहा होता है तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, एयर इनटेक डोर्स के थ्रू ये अंदर आते हैं। और जब ये अंदर आते हैं तो इसके अंदर फ्यूल है, उसके साथ मिक्स होता है एयर और कंबस्शन होती है, और उस कंबस्शन के नतीजे में अंदर जो है हार्ड गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ आते हैं। अब जब ये जो गैसेस हैं, हार्ड गैसेस हैं, वो जब बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर में एक फैन जैसा प्रोपेलर लगा होता है, एक फैन जैसा प्रोपेलर लगा होता है। बेसिकली ये जो इंजन है उसका काम ये है कि इस प्रोपेलर को स्पिन करे, रोटेशन दिलाए इसको। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये इंजन है तो इसके बाहर में एक फैन लगा होता है जिसको हम कहते हैं प्रोपेलर। अब जब ये हार्ड गैस बाहर की तरफ आते हैं तो ये प्रोपेलर जो है रोटेशन करता है। अब इसकी रोटेशन की वजह से एयर जो है बैकवर्ड की तरफ धकेल दिया जाता है, और इस बैकवर्ड की तरफ जब एयर आ जाए तो ये एयर जो है इसको फॉरवर्ड पुश करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली क्या होता है, एयर इनटेक डोर्स ओपन होते हैं, एयर अंदर आता है, फ्यूल के साथ मिक्स होता है, कंबस्शन होती है, कंबस्शन के नतीजे में हार्ड गैसेस बाहर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से प्रोपेलर में रोटेशन आती है, सर्कुलर मोशन आती है। अब इस सर्कुलर मोशन की वजह से एयर के पार्टिकल्स बैकवर्ड की तरफ निकलते हैं, और इस बैकवर्ड की तरफ निकलने की वजह से ये इसको आगे पुश करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। अब दोस्तों समझ में आएगा, अब आई होप आपको। अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की, कि यार ये स्टेबल कैसे होता है, किसी तरह ये एक टारगेट पे जाके हिट करता है। तो दोस्तों बेसिकली इसके अंदर कुछ सिस्टम्स यूज होते हैं, जैसा कि जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बेसिकली जब हम डेली लाइफ पे कोई डायरेक्शन ढूंढते हैं तो हम जीपीएस का यूज करते हैं। जब हम गाड़ी में जाते हैं तो डायरेक्शन हम देखते हैं, तो वो डायरेक्शन जीपीएस है। बेसिकली एक सैटेलाइट से आए हुए सिग्नल्स के थ्रू हम जानते हैं। अब बस टाइम ये जैम हो सकते हैं, अनअवेलेबल हो सकते हैं, इस वजह से इसके अंदर एक और सिस्टम यूज होती है, वो है आईएनएस सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो कि अंदर ही एक सिस्टम होती है, बाहर के सिग्नल पे ये डिपेंड नहीं करती। इसके अंदर गायरोस्कोप होता है जो इसकी रोटेशन देखता है, एक्सेलेरोमीटर है जो इसकी स्पीड, ये सारी चीजें देख लेता है। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर एक ऑटो कंप्यूटर लगा होता है जो कि इसको फिक्स करता रहता है। अगर इसको लिफ्ट होना है तो वो इसको टिल्ट करेगा, अगर ये एक सडन हाइट पे है तो ये उसको उस तरह इसकी पोजीशन बता देगा। और जब टारगेट पे जाए तो इसको लिटिल बिट जो है एडजस्टमेंट देख लेगा, लिटिल बिट एडजस्टमेंट के लिए इसको अलाउ करेगा। और साथ में पाथ प्लानिंग जो है वो पहले से होती है, तो वो जो है देख लेता है कि यार वेदर आई टुक राइट स्टेप, मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मैं जिस पाथ पे जा रहा हूँ क्या उस पाथ को पहले से प्लान किया था, या फिर मैं जो है किसी दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। तो इसी तरह एक्यूरेसी रहती है इसकी। अब दोस्तों ये जब ये टारगेट पे हिट करता है तो उस वक्त डैमेज कैसे आता है, डिस्ट्रक्शन कैसे आता है। तो जब ये जो है काफी स्पीड पे जा रहा होता है, 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है। तो जब कोई चीज काफी स्पीड पे जाता है तो उस वक्त उसकी एनर्जी होती है, और मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और साथ में इसका जो वार हेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो एक हेड लेके जा रहा होता है, ये इसका हेड कहलाता है। अब ये जो वार हेड है इसका वेट जो है 30 से लेके 50 केजी तक होता है। इसके अंदर एक्सप्लोजिव्स होते हैं। जब ये टारगेट पे हिट करता है तो ये जो है खुद कुछ धमाका करता है, एक्सप्लोजन करता है वहां जाके। तो एक्सप्लोजन और काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिस्ट्रक्शन आती है। तो आई होप आपको ये जो पूरा चीज़ है वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों बेसिकली इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है ईरान की तरफ से, जिसने इसराइल और अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। अब नाक में दम क्यों रखा है इसको समझते हैं। तो दोस्तों फिर से मुझे डेटा निकालना पड़ेगा आपके लिए। तो ऐसा होता है कि ये जो मिसाइल है इसका कास्ट जो है काफ़ी कम होता है। ये जो ड्रोन है इसका कास्ट काफ़ी कम होता है, $10,000 से लेकर 20,000, समवन से $30,000। तो इसी तरह कुछ इस रेंज में है, जो कि एक अमेरिकन कार के एवरेज अमेरिकन कार की कास्ट से कम है।
अब दोस्तों परेशानी अमेरिका क्यों है और इसराइल को क्यों है, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, इसको हवा में मिस करने के लिए उनको मिसाइल लगते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसराइल जिस तरह इसको इंटरसेप्ट करता है, जितना कास्ट लगता है इसको इंटरसेप्ट करने में, उसे देखते हैं हम। दोस्तों बेसिकली दो तरह के सिस्टम को यूज़ करके इसराइल जो है इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है। एक है आयरन डोम, एक है डेविड स्लिंग। अब आयरन डोम में कितना खर्च आता है? एक आयरन डोम में जो मिसाइल लॉन्च किया जाता है अगेंस्ट दिस ड्रोन, उसकी कीमत है $40,000। अब एक तो नहीं लगती बल्कि दो या फिर तीन भी इसी तरह के मिसाइल्स लगते हैं। तो जब आप एस्टिमेट लगाओगे तो 1 मिलियन से भी ये जो है 80,000 $120,000 तक जाता है। मतलब ये काफ़ी कास्टली है, 2 to 3 टाइम्स जो है इसके कास्ट से ज़्यादा है। और एक दूसरा सिस्टम डेविड स्लिंग्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो मिसाइल ये दागते हैं इसके खिलाफ, उसका नाम है स्टनर मिसाइल। अब इसका कास्ट है 7 लाख से लेके 1 मिलियन तक। मतलब है कि एक मिसाइल की इतनी कास्ट है। अगर 2-3 मिसाइल इसके अगेंस्ट लॉन्च किया जाए तो इसकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये था इसराइल का इंटरसेप्ट सिस्टम अगेंस्ट दिस ड्रोन। और अब हम बात करने वाले यूएसए की। तो यूएसए में जो है MIM-14 पैट्रियट सिस्टम यूज़ होती है एक, और एक नावल डिफेंस सिस्टम यूज़ होती है। MIM-14 पैट्रियट सिस्टम में ये जो मिसाइल जिस इसके खिलाफ दागे जाते हैं, इसकी कास्ट है 3 मिलियन से लेके $4 मिलियन तक। मतलब है कि एक मिसाइल की कीमत है 3 मिलियन से लेके $4 मिलियन तक। और इसी तरह अगर 2 से 3 इसके अगेंस्ट लॉन्च किया जाए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। और साथ में जो नावल डिफेंस सिस्टम है उसमें ये यूज़ करते हैं RIM-66 स्टैंडर्ड मिसाइल, जिसकी कीमत है $2 मिलियन से लेकर $2.5 मिलियन तक इसकी कीमत रहती है लॉन्च करने में। तो दोस्तों इतना छोटा कास्ट होने के बावजूद भी ये इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इम्पैक्ट डालता है दूसरे कंट्रीज़ पे। मतलब ये है कि इकनॉमिकली भी, और जब इसको मिस ना किया जाए तो ये तबाही भी मचा सकता है, जिस तरह हमने देखा पिछले उसमें, इससे पहले हमने इसके बारे में देख लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर या फिर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो यार एक दफ़ा फिर मैं आपसे एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह की अमेजिंग कंटेंट्स आप तक लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।